नमस्ते बच्चों। आज के गणित की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति की। और निर्देशांक ज्यामिति में हम बात करेंगे आज द्विम निर्देशांक ज्यामिति की। देखो, निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत होती है 17वीं शताब्दी के मध्य में। फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने डेकार्ट ने सबसे पहले इसका उपयोग किया। ज्यामिति को बीजगणित के साथ में उन्होंने मिलाकर इसको काफ़ी पावरफुल बनाया। उन्होंने किया क्या? उन्होंने दो लंबवत प्रतिच्छेद रेखाएं ली और उन लंबवत प्रतिच्छेद रेखाओं से एक समतल को 4 भागों में उन्होंने डिवाइड किया और प्रत्येक भाग में स्थित किसी बिंदु की स्थिति को उन्होंने प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने प्रतिच्छेद रेखाओं का सहारा लिया। उन प्रतिच्छेद रेखाओं को हम यहाँ पर एक्स कहेंगे और जो बिंदु जहां पर इस बिंदु की हमें स्थिति प्रदर्शित करनी है उसको हम निर्देशांकों के रूप में प्रदर्शित करेंगे। चलो आए और सीखें इस बात को कि ये निर्देशांक क्या है, ये अक्षें क्या है और इस समतल को हम कैसे डिवाइड करके और द्विम निर्देशांक ज्यामिति की बात कर रहे हैं। देखो, ये एक समतल अपने पास में है, कागज जो मेरे पास में है, मैं इसको समतल लेके चल रहा हूँ। इसको मैं दो लंबवत प्रतिच्छेद रेखाओं से, एक और ये दूसरी, ऐसे में इसको 4 भागों में बांट देता हूँ। 1, 2, 3 और 4। इन चारों भागों को हम कहते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। देखो, इस लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। फिर से ध्यान दें, इस क्षैतिज लाइन को हम एक्स एक्स कहेंगे और इस ऊर्ध्व लाइन को हम वाई एक्स कहेंगे। दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर कटती हैं या मिलती हैं उस बिंदु को हम यहां पर कहते हैं मूल बिंदु। मतलब इस बिंदु से हमें काउंटिंग शुरू करनी है। यहां इस मूल बिंदु को हम ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओ मतलब ओरिजिन। इस बिंदु के निर्देशांकों को हम 0, 0 से लिखते हैं। इसके बाद में हम इधर ये एक्स एक्स की धनात्मक दिशा कहलाती है और इस लेफ्ट हैंड की साइड में ये एक्स एक्स की ऋणात्मक दिशा कहलाती है। ऐसे ही वाई एक्स जो कि ऊर्ध्व एक्स है उसमें ऊपर की साइड में वाई एक्स की धनात्मक दिशा और नीचे की साइड में ऋणात्मक दिशा कहलाती है। अब ध्यान दें आप, ये हमारे पास में पहला चतुर्थांश है। यदि इस पहले चतुर्थांश में मैं किसी बिंदु की बात करूं, ये वाला मैं बिंदु ले लूं, इस बिंदु को हम यूं देखेंगे, यूं पढ़ेंगे कि इस एक्स से, वाई एक्स से तो ये कितनी दूरी पर है, यहां से तो ये इसकी कितनी दूरी है और इस लाइन से एक्स एक्स से ये कितनी दूरी पर है। मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि इस वाई एक्स से इस बिंदु की, जिसको मैं इस बिंदु को P मान लेता हूं, इसकी दूरी में x दूरी लेता हूं और इस x एक्स से इस P बिंदु की दूरी में y देता हूं। तो इस आधार पर इस P बिंदु के जो निर्देशांक होंगे उनको हम x और y, छोटे ब्रैकेट में हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है कि इस पहले चतुर्थांश में आपके पास में ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों धनात्मक दूरियां हैं, इसलिए इस पहले चतुर्थांश के दोनों निर्देशांक धनात्मक होंगे। ऐसे ही हम दूसरे चतुर्थांश की ओर आए तो यहां पर ध्यान दें, देखो ये एक्स एक्स ऋणात्मक होगा और ये वाई एक्स हमारे पास में धनात्मक होगा। इसलिए पहला जो निर्देशांक हम एक्स का लिख रहे हैं वो तो हमारे पास में ऋणात्मक होगा और दूसरा जो निर्देशांक होगा वो धनात्मक होगा।
ये हमारे पास में द्वितीय चतुर्थांश की स्थिति रही। यदि मैं तीसरे चतुर्थांश में आऊं तो तीसरे चतुर्थांश में ये एक्स एक्स इधर ऋणात्मक है और ये वाई एक्स भी ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ पर आने वाला प्रत्येक निर्देशांक मतलब दोनों निर्देशांक हमारे पास में ऋणात्मक होंगे। अब चलते हैं हम चौथे चतुर्थांश की ओर। चौथे चतुर्थांश में ये एक्स एक्स दिशा धनात्मक दिशा है और ये वाई की ऋणात्मक दिशा है, तो पहला निर्देशांक तो इसमें धनात्मक होगा और दूसरा निर्देशांक इसमें ऋणात्मक होगा। फिर से देखें एक बार, पहले चतुर्थांश में दोनों निर्देशांक धनात्मक होंगे, दूसरे चतुर्थांश में एक्स निर्देशांक ऋणात्मक और वाई धनात्मक होगा, तीसरे चतुर्थांश में एक्स भी ऋणात्मक और वाई भी ऋणात्मक होगा, चौथे चतुर्थांश में एक्स निर्देशांक धनात्मक होगा और वाई निर्देशांक ऋणात्मक होगा। इन चतुर्थांशों में हम किसी बिंदु की स्थिति को कैसे बताते हैं? जैसे मेरे पास में कोई एक बिंदु है, ये बिंदु मैं लेता हूँ और इस बिंदु को मैं ए बिंदु कह देता हूँ। अब इस ए की इस वाई एक्स से कितनी दूरी है? यहाँ से देखें, एक और ये ध्यान दें, ये वाई एक्स से इसकी दूरी है 2 इकाई और इस एक्स एक्स से इसकी दूरी है हमारे पास में 1, 2 और 3 इकाई। तो इस प्रकार से इस ए बिंदु के निर्देशांक हुए हमारे पास में 2 और 3। इस ए बिंदु के निर्देशांक हुए हमारे पास में 2 और 3। 2 है वाई एक्स से दूरी और 3 है एक्स एक्स से दूरी। ऐसे ही मैं कोई दूसरा और निर्देशांक ले रहा हूं, ये बिंदु ले रहा हूं, मान लीजिए मैं इसको बी बिंदु कह रहा हूं। इस बी बिंदु के निर्देशांक की स्थिति देखते हैं अपन। वाई एक्स से इसकी दूरी है ये वाली, मतलब 1, 2, 3 और 4 इकाई। तो यहां पर मैं पहला निर्देशांक लिखूंगा 4 इकाई। और अब मैं देखता हूं एक्स एक्स से इसकी दूरी, ये एक्स एक्स से इसकी दूरी है, तो ये हुई 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इकाई। अब देखें इस ग्राफ पेपर पर, इधर से देखें आप, पहला जो निर्देशांक होगा ये वाला 4 और दूसरा जो निर्देशांक होगा ये वाला 6। इसी प्रकार से अब मैं इस दूसरे चतुर्थांश में कोई एक बिंदु लेता हूं, ये वाला बिंदु ले रहा हूं मैं। इस बिंदु को मैं सी नाम दे रहा हूं। इस सी बिंदु के निर्देशांक देखें आप, वही पहले हम ये देखेंगे कि इस वाई एक्स से ये कितनी दूरी पर है, ये वाली दूरी है इसकी वाई एक्स से, ये है 1, 2 और 3 इकाई, लेकिन विपरीत दिशा में। तो यहां पर ये देखें लिखा हुआ है -3, तो यहां लिखूंगा मैं -3। और अब एक्स एक्स से दूरी देखेंगे, 1, 2, 3 और ये 4, ये वाली, ये इसको लिखेंगे 4। तो इस सी बिंदु के निर्देशांक हुए आपके पास में -3 और 4। ऐसे ही देखो, ये एक अन्य बिंदु में ले रहा हूं, इसका नाम ले रहा हूं डी बिंदु। इस डी बिंदु की इधर वाई एक्स से दूरी है हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इकाई, लेकिन ऋणात्मक दिशा में। तो इसका पहला निर्देशांक आया हमारे पास में -6। और अब मैं देखता हूं एक्स एक्स से इसकी दूरी 1 और 2 इकाई, तो ये वाई निर्देशांक आया हमारे पास में 2, अर्थात इस बिंदु के निर्देशांक हुए हमारे पास में -6 और 2। ऐसे ही आइए आप तीसरे चतुर्थांश में। इस तीसरे चतुर्थांश में लीजिए मैं एक बिंदु ले रहा हूं, ये ई बिंदु। इस ई बिंदु की इससे वाई एक्स से दूरी लेते हैं, ये वाली वाई एक्स, ये 1, 2 और 3, लेकिन ऋणात्मक दिशा में, इसलिए ये -3। और ऐसे ही लीजिए आप एक्स एक्स से दूरी 1, 2, 3 और 4, ये 4 इकाई, लेकिन ये भी ऋणात्मक दिशा में, इसलिए इस बिंदु के निर्देशांक हुए हमारे पास में -3 और ऐसे ही एक अन्य बिंदु ले लेते हैं, ये एफ बिंदु ले रहा हूं मैं। इस एफ बिंदु की इस वाई एक्स से दूरी 1, 2, 3, 4, 5 और 6,
अर्थात 6 इकाई ऋणात्मक दिशा में तो -6। ऐसे ही x अक्ष से दूरी लें 1, 2 और 3 माइनस की 3 इकाई। अर्थात इस तीसरे चतुर्थांश में जो भी बिंदु आएंगे वो दोनों ही निर्देशांक ऋणात्मक होंगे। इस प्रकार से हम चलते हैं चौथे चतुर्थांश में। इसको मैं G से लिखता हूं। इस बिंदु की भी पहले हम देखेंगे y अक्ष से दूरी, ये वाली डिस्टेंस ये हुई हमारे पास में 1, 2 और 3, धनात्मक में है 3 लिखा। अब हम x अक्ष से दूरी देखते हैं, ये वाली दूरी 1, 2 और ये भी 3, लेकिन ये y अक्ष में ऋणात्मक दिशा में, इसलिए यहां पर हम लिखेंगे -3। अर्थात इस G बिंदु के निर्देशांक हुए हमारे पास में -3, माफ कीजिए +3 -3। इसी प्रकार से एक अन्य बिंदु पर बात कर लें अपन, ये वाला बिंदु ले लेते हैं। चलो मैं इसको H कहता हूं। इसकी देखते हैं हम इस y अक्ष से दूरी, ये वाली ये हुई 1 और 2 इकाई, और इधर से देखें x अक्ष से दूरी, ये वाली 1, 2, 3, 4 और ये 5, लेकिन विपरीत दिशा में -5। तो H बिंदु के निर्देशांक हुए हमारे पास में 2 और -5। तो बच्चों आज आपने देखा निर्देशांक ज्यामिति और किसी बिंदु की स्थिति को हम निर्देशांकों के रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं। एक ग्राफ पेपर पर आप इसकी एक्सरसाइज करें। यदि आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करें, मेरे से सवाल पूछिए। आपको ये अपना वीडियो कैसा लगा इसका आप रेस्पॉन्स भी जरूर देवें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।